नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपका गाइडर, आपका टीचर, आपका भैया, आप कुछ भी बोल सकते हैं, या संचालक बालाजी स्टडी पॉइंट एंड द फाउंडेशन। आज आपसे एक विशेष प्रकरण पे चर्चा करेंगे। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए अभी नहीं, भविष्य में भी बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है। क्यों? ये बहुत ही बड़ी चीज है। इस पे हम लोग भूल कर देते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, लिखा हुआ है फाइंड योर पावर, नीचे लिखा हुआ है यू आर डिवाइन। इस पे चर्चा करने से पहले हम आपको आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। आपको थोड़ा सा मजाकिया लग रहा होगा कि स्टोरी क्या, आज के टाइम पे स्टोरी कौन सुनता है, लेकिन फिर भी आप उसको ध्यान से समझना। जो मेरा अनुभव है या जो मैंने प्राप्त किया उसके हिसाब से आपको हम बताते हैं। स्टोरी ऐसी है कि एक गांव होता है, उसमें दो बच्चे होते हैं। एक 10 साल का होता है बेटा, एक 6 साल का होता है। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। दोनों जो काम करते हैं साथ में करते हैं, खेलना, खाना, एक साथ रहना। एक दिन क्या होता है, वो खेलते खेलते गांव के बाहर निकल और एक कुएं के पास में खेल रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है कि जो 10 साल का बच्चा होता है वो उस कुएं में गिर जाता है। अब आपका अगर मित्र किसी समस्या में हो जाए तो आप तुरंत परेशान हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्या है कि छोटा बच्चा जो होता है वो परेशान हो जाता है कि अब इसको बचाया कैसे जाए। जब ये सिचुएशन आती है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, ना वहां आसपास लोग होते हैं, बस उसकी नजर एक बाल्टी और रस्सी पे पड़ती है। तो वो बिना सोचे समझे उस बाल्टी और रस्सी को उठाता है, उस कुएं में डाल देता है। जो कुएं में गिरा हुआ बच्चा होता है तो वो उस बाल्टी को पकड़ता है और छोटा बच्चा पूरी ताकत लगा कर उसको कोशिश करता है निकालने की और उसको निकाल लेता है। जब वो निकल आता है तो वो ये सोचते हैं कि हम गांव में जाके ये बताएंगे तो घर पे पिटाई होगी, लेकिन फिर भी वो इस घटना को घर पे बता देते हैं। जब उनके घर वाले इस घटना को सुनते हैं तो वो दूसरों को बताते हैं तो किसी को यकीन नहीं होता। यकीन ना होने का मतलब कि एक 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है कुएं से, तो उन लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उसी गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जो काफी ज्ञान रखते थे अपने अंदर। वो उन बच्चों की बातों पे यकीन कर लेते हैं। तो सब लोग बड़ा हैरान हो जाते हैं कि चाचा आपने कैसे इनकी बातों पे यकीन कर लिया। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये बच्चे सही कह रहे हैं। क्योंकि सही बात है कि आप कि छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को कैसे निकाल सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझने वाली बात यह है कि जब ये उस बच्चे को निकालने की कोशिश या अपने मित्र को निकालने की कोशिश कर रहा था, तब इसको रोकने वाला या इससे कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते। मेरी बात को ध्यान से समझना। तब उसको हतोत्साहित करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि वहां पे कोई नहीं था। और उसने बिना सोचे समझे केवल एक ही चीज पे फोकस किया कि अपने दोस्त को हमको बचाना है। तो सो गाइस, इस कहानी का मतलब ये है कि जब लोग तुम्हें हतोत्साहित करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं हम किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं तो जितने ये कहने वाले नहीं होंगे कि आप इसको अच्छे से कर लोगे, उससे ज्यादा लोग जो होंगे तो वो आपको ये कहेंगे बोले आप ये कर ही नहीं सकते। वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हम सोचते हैं कि हाँ हो सकता है हम नहीं कर सकते जब इतने लोग कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि फाइंड योर पावर। आप अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर को पहचानिए। आपने पढ़ा होगा यू आर डिवाइन, आप दैवी शक्ति रखते हैं। सभी जितने भी लोग हैं इसमें वो सभी अपने अंदर दैवी शक्ति रखते हैं। ऐसा आप विवेकानंद जी हमारे बताते हैं कि हम सबके अंदर क्या है, एक डिवाइन पावर है जिसको हमें रियलाइज करना है, जिसका हमें यूज करना है। तो मैं एक गाइडर के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से या जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किसी कार्य को करने के लिए चलते हैं तो उसमें आप निराश ना हो। कितने लोग नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। अरे जो कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, उसी प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं। तो आप अपने कैरियर में बढ़िए और ये सोचिए कि हमको इस कार्य को करना ही है। जो सर्कमटेंसेस आती हैं वो हम फेस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे निकलेंगे और उसको जाएंगे।
क्यों? इसमें आप जितना ज्यादा हतोत्साहित होंगे वो वर्क आपको उतना ही टफ लगेगा। आपने अगर सोच लिया कि हमको ये करना है, अगर उस समय वहां पे उस बच्चे को रोकने वाले होते बहुत से लोग कि आप नहीं कर सकते, आप छोटे हैं, वो बच्चा वो बड़ा है जो कुएं में पड़ा हुआ, आप उसको नहीं निकाल सकते, तो शायद वो उस कार्य को नहीं कर पाता। लेकिन उसके अंदर जो एक लगन थी, एक चाह थी, उसके अंदर जो रीजन था, जिसको आप बोलते हैं कॉज मतलब कि जो कार्य या आपका जो सपना साकार करने की एक बड़ी वजह होनी चाहिए। वो बड़ी वजह क्या थी कि उसकी पक्की दोस्ती थी, वो अपने दोस्त के बिना रह नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं सोचा, उसको केवल एक ही चीज समझ में आ रही थी कि हमें अपने दोस्त को बचाना है, और उसने अपनी पूरी ताकत को लगा दिया। सो मैं इसी संदर्भ के साथ में आपसे ऐसे ही जुड़ता रहूंगा, मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं मानता हूं महज मेरी उम्र कम है, जो मैंने सीखा है वो मैं चाहूंगा कि मेरे छोटे भाई बहन सीखें, और उसको जिस स्ट्रगल से हम निकले हैं या जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम फेस की है, हम चाहते हैं कि मेरे छोटे भाई बहन उस प्रॉब्लम को फेस ना करें। और मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक कदम आगे आइए। हमारा संस्थान भी बालाजी स्टडी पॉइंट जो फाउंडेशन इस बात की शपथ लेता है कि आपके कदमों से कदम मिला के हम चलेंगे और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। और मैं संचालक बालाजी क्लासेस एंड देव फाउंडेशन की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों से फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि फाइंड योर पावर, यू आर डिवाइन। आप अभूतपूर्व शक्ति रखते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव अनलिमिटेड पावर, यू आर अनस्टॉपेबल, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपका गाइडर प्रांशल सिंह आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।